Hello friends, welcome to my channel that is Adams Economics, Easy Economics for the Beginners. So this is Takshi Gupta. So today we are going to discuss chapter 3 that is Organization of Data, in which we study what is a variable and what are the various types of variable, what are the various types of statistical series. These two concepts today we will cover in this lecture. सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू इट फास्ट. सो फ्रेंड्स, बात करते हैं वेरिएबल की. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट आप कह सकते हैं या कोई ऐसा फिनोमिनन होता है जिसमें कि ये कैपेसिटी होती है. दिस लायबल मीन्स एबल टू और कैपेबल ऑफ. लायबल मीन्स एबल टू और कैपेबल ऑफ, जिसमें कि ये कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट में या फैक्टर में कि वो क्या हो सके, वो विद द टाइम चेंज हो सके, अपनी वैल्यू को चेंज कर सके. वेरी एंड चेंज मीन्स वन एंड सेम. तो जब अपनी वैल्यू को वो चेंज कर सकता है तो उसको हम कहते हैं फैक्ट, दैट इट इज अ वेरिएबल. दैट फैक्टर और दैट फिनोमिनन और दैट एलिमेंट इज नोन एज वेरिएबल. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है या आप कह लो कोई ऐसा फीचर है जो कि क्या करता है, जिसकी वजह से हम इस वैल्यू को मेजर कर सकते हैं एंड वो जो वैल्यू है वो ओवर टाइम क्या होएगी, वो ओवर टाइम चेंज होती जाएगी. ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? हमने क्या कहा कि वेरिएबल जो है वो एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा एलिमेंट है, फिनोमिनन है या कैरेक्टरिस्टिक है जिसके ज़रिए हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और ओवर टाइम वो चेंज हो सकती है. फॉर एग्जांपल, जब आप मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप एक वेरिएबल x जो है वो सपोज करते हैं. तो व्हाट इज़ दैट x फ्रेंड्स? ये जो x वेरिएबल होता है ये क्या होता है? ये आपका वही वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू आपके हर क्वेश्चन में वेरी करती है. हर क्वेश्चन के लिए इसकी वैल्यू जो है एक डिफरेंट वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू नहीं आएगी, तो वो बन जाता है वेरिएबल. इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी वेरिएबल्स होते हैं. तो हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की. तो हमारे पास यहाँ दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट वेरिएबल है दैट इज डिस्क्रीट वेरिएबल. वो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है. और यू कैन से डिस्क्रीट वेरिएबल जिसको आप कह सकते हैं कि दैट इज विदाउट फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम फ्रीक्वेंसीज को इंक्लूड नहीं करते हैं. और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल. कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें हम फ्रीक्वेंसीज को भी कंसीडर करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल. इनको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो जैसे यहाँ है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में सबसे पहला मैंने आपको बताया डिस्क्रीट वेरिएबल. सो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? जिसमें हमारे पास जो सीरीज होगी वो कंप्लीट नंबर्स की होगी. याद रखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट नंबर्स है, इसको जो है आपने इनकम्प्लीट नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इन और कंप्लीट को ज्वाइन कर देते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि इनकम्प्लीट नंबर्स. ठीक है, तो इसको ज्वाइन जो है वो नहीं करना है. तो ये क्या है? सिंपली ये सिंपली है आपके पास कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स, हम उन वेरिएबल्स को बोलते हैं जो कंप्लीट नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, कंप्लीट नंबर्स होते हैं, एंड जो क्या नहीं होते हैं फ्रेंड्स, जो फ्रैक्शनल नहीं होते हैं, नॉट फ्रैक्शनल, एंड दे आर नॉट फ्रैक्शनल, जो कि फ्रैक्शनल नहीं होते हैं. जैसे कि आपके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कोट की है और वो एग्जांपल है आपके सामने नंबर्स लाइक 2, 4, 10, 19, 27 एक्सेट्रा, लाइक रोल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स. जब रोल नंबर्स की बात की जाती है तो रोल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर द एग्जैक्ट कंप्लीट नंबर्स. वो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, वो फ्रैक्शनल नहीं होते हैं या इंटीग्रल नंबर्स नहीं होते हैं, है ना. तो इसी तरह के जब नंबर्स की हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज. और जो मेन पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाला है वो ये है दैट देयर इज नो फ्रैक्शनल वैल्यू. अगर फ्रैक्शनल वैल्यू होगी तो दैट वेरिएबल इज नॉट नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल, तो हम उसे डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं कहेंगे. नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल. तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में क्या होता है? ये कोई भी वैल्यू ले सकता है. कोई भी वैल्यू का मतलब है कि ये जो है, जो डायरेक्ट सिंपल वैल्यूज होती हैं जो हमने डिस्क्रीट में ली, उस तरह की वैल्यूज भी ले सकता है, ये इंटेग्रल वैल्यूज को भी ले सकता है, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज को भी ले सकता है. तो ये किसी भी तरह की वैल्यूज को जो है क्या कर सकता है? ले सकता है. बट ध्यान किस चीज का रखना है कि वो वैल्यूज जो है वो किस तरह से होनी चाहिए? दे मस्ट बी गिवन इन अ स्पेसिफाइड इंटरवल. वो इंटरवल में गिवन होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट की है. एग्जाम्पल है आपके पास हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, जब हाइट की बात करते हैं हम तो हाइट कैसे मेजर करते हो आप लोग?
ठीक है, 5'2", 5'4", 4'8", 5'9", इस तरह से आपकी हाइट जो आप लोग मेजर करते हो। तो ये जो नंबर्स होते हैं दे आर नॉट द कंप्लीट नंबर्स, ये कंप्लीट नंबर्स नहीं होते। तो इस तरह के नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो वो आता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में। तो और मैंने आपको कहा कि ये जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है इसको हमें कैसे लेना है, इंटरवल में लेना है। इंटरवल का मतलब है लाइक जैसे हमारे पास इस तरह का इंटरवल बनता है 0 to 10, एक इंटरवल क्या आ गया मेरे पास 0 to 10, दूसरा इंटरवल इसी तरह से आ जाएगा मेरे पास 10 to 20, ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 20 to 30 एंड सो ऑन टू, ठीक है। तो इस तरह से जब ये सो ऑन टू आएगा तो मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा। समझ में गया? आई होप मैं क्लियर कर रही हूँ। अगर कहीं पे भी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज पे। स्टैटिस्टिकल सीरीज होती क्या है पहले उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है कि जो हमारे पास हमारा रॉ डाटा होता है, उस रॉ डाटा को रॉ डाटा मीन्स जो हमने डाटा कलेक्ट किया एज इट इज फॉर्म में, अब हमने क्या करना है उसकी सीरीज बनानी है, ठीक है। दिस इज रॉ डाटा। अब हमने क्या किया, रॉ डाटा लिया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ पे, RW स्टैंड्स फॉर रॉ एंड D स्टैंड्स फॉर डाटा। तो रॉ डाटा लिया हमने, उसकी हमें सीरीज बनानी है, उसे हमें टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो वो टेबुलर फॉर्म में कैसे जाएगा उसके लिए पहले हमें सीरीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर सीरीज की बात करें तो हमारे पास दो तरह की सीरीज होती है, वन इज द इंडिविजुअल सीरीज, अनदर इज द फ्रीक्वेंसी सीरीज। पहली होती है फ्रेंड्स हमारे पास कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज, और दूसरी होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी सीरीज, जो कि आपके सामने आपको दिख रही है। अब इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है कि इसमें हम सिंगल वेरिएबल की, सिंगल टर्म्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल की बात नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट मल्टीपल थिंग्स, यहाँ पे हम मल्टीपल वेरिएबल की बात कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन इज डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे। तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि अगर हमारे पास हम कोई भी वैल्यू जो है वो डिस्क्रीट सीरीज की वैल्यू आती है विद फ्रीक्वेंसी, तो वो हमें फ्रीक्वेंसी सीरीज के पार्ट 1 में डालनी है। एंड वहीं अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू आती है जो कि इंटरवल में है या कॉन्टिन्यूस पार्ट में है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में है, तो वो हमें इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में डालनी है। तो इसको हम आगे स्टडी करेंगे, फिर आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब इंडिविजुअल सीरीज की। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है फ्रेंड्स, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि जिसमें हमें आइटम्स को किस तरह से लेना है, सिंगलली लेना है, इंडिविजुअली लेना है, और यू कैन से विदाउट दी फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि ये सीरीज कैसी है, इंडिविजुअल सीरीज है। तो इसमें फ्रीक्वेंसीज जो है फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसीज की बात की जाए तो वो नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ये विदाउट जो है, यू हैव टू कीप दिस विदाउट इन माइंड। आपको ये ध्यान रखना है कि ये विदाउट का क्या मतलब है। यहाँ पे विदाउट को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये विदाउट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं यूज की जाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, और वो एग्जांपल है आपके पास किसकी, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के मार्क्स, जैसे सपोज मैंने आपको दे दिया कि ड्रॉ अ टेबल, की एक टेबल बनाइए, 7 स्टूडेंट्स के मैं मार्क्स आपको बता रही हूँ, और वो मार्क्स जो है मैंने आपको यहाँ पे इस तरह से बता दिए, ये आपके पास 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। तो ये जो है यहाँ पे व्हाट इज दिस, आप बोलोगे यहाँ पे भी तो दो साइड्स बन रही हैं, बट ये क्या है, जो फर्स्ट वाला कॉलम है आपका, ये सिर्फ सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप सीरियल नंबर नहीं भी लगाएंगे तो भी आपके डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि मार्क्स जो है वो ये है। और मार्क्स आपने इस तरह से यहाँ पे लिख दिए कि 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, तो जो भी मार्क्स थे आपने वो क्या किया है, 1 बाय 1 यहाँ पे आपने वो लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स कि जब आपने इस तरह से सबके मार्क्स जो है बता दिए, तो अगर आपको इनको कैलकुलेट करना है फर्दर, वो हम कैलकुलेशन के पार्ट में पढ़ेंगे, बट एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो आप क्या करेंगे कि ये जो भी आपका कॉलम 2 है, कंप्लीट कॉलम 2, इस कॉलम 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑर्डर में लेना पड़ेगा, ठीक है। वो ऑर्डर कैसा हो सकता है, वो ऑर्डर आपका असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है फ्रेंड्स, एंड वो ऑर्डर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको किस ऑर्डर में लेना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैनेज इट इन अ ऑर्डर, आपको ऑर्डर में लाना पड़ेगा, एंड उसके बाद फर्दर आपको उस डाटा का जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, तो मीन के लिए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मीडियन के लिए ये दिस असेंडिंग एंड डिसेंडिंग इज मस्ट। मीडियन के लिए ये दोनों चीजें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब आगे बात कर लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज जो आ जाती है दैट इज द फ्रीक्वेंसी सीरीज। लेकिन इस लेक्चर में
I'm not going to discuss frequency series with you, क्योंकि frequency series को मैंने next lecture के लिए रखा है। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, frequency series को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों को पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे वही टर्मिनोलॉजीज आपके सामने लेके आई हूँ, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहली अगर बात की जाए तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास यहाँ पे जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी। वो क्या है, वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की हम बात करें लेकिन फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी एक आइटम, या आइटम यहाँ पे आइटम का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कितने टाइम्स एक सीरीज में खुद को रिपीट कर रहा है या आ रहा है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है, तो 5 जो है मेरी सीरीज में कितने टाइम्स आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरे पास डाटा है, रॉ डाटा मेरे पास ले लिया सपोज मैंने, उसमें मेरे पास वैल्यू है 1, 5, 9, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 9, इस तरह का मेरे पास सीरीज है। तो उस सीरीज में 5 जो है ये मेरे पास हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ, ये कितनी बार आया है, इसने कितनी बार खुद को रिपीट किया है। जब ये चीज मैं देखती हूँ तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, दैट हाउ फ्रीक्वेंट दिस नंबर, इसकी कितनी बार ये नंबर हमारे पास आया है। देन नेक्स्ट आ जाता है क्लास फ्रीक्वेंसी। तो क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमने यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी को ही देखना है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको अगर याद है अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपके पास एक सीरीज बनाई, एक इंटरवल बनाया, लाइक 0 to 10 का इंटरवल मैंने आपके सामने बनाया। सो इस 0 to 10 के इंटरवल में व्हाट इज हैपनिंग, ये एक सीरीज थी, ठीक है, जो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 में जा रही थी। ठीक है, इसने एक क्लास ले ली। अब ये 0 to 10 जो है दिस इज वन क्लास, 10 to 20 अनदर क्लास, 20 to 30 अनदर क्लास है। तो हम बात कर रहे हैं 0 to 10 क्लास की, तो इसको ले लें अगर हम, तो इसमें एक टर्म सपोज 5 ही ले लेते हैं, इसमें 5 कितने टाइम्स आया है। जब हम उस तरह के किसी वेरिएबल की बात करते हैं कि एक क्लास में वो कितनी बारी क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, रिपीट की ही बात हो रही है, लेकिन कहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग टू अ रेंज, किसी भी एक रेंज के हिसाब से, या इंटरवल जो हमने लिया है, या क्लास जो हमने ली है, उसमें कितनी बारी एक आइटम, एक वेरिएबल, एक नंबर जो है खुद को रिपीट कर रहा है, उसको कहते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं हमारे पास मिड पॉइंट की, दैट व्हाट इज द क्लास मिड पॉइंट, और यू कैन से क्लास मार्क। इसको दो नाम से जाना जाता है, क्लास मिड पॉइंट भी कहते हैं एंड क्लास मार्क भी कहते हैं। सो दिस इज एक्चुअली नथिंग, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इनफैक्ट, ये सिर्फ होती है आपकी मिडल वैल्यू। जो मिडल वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं दी क्लास मार्क, और यू कैन से क्लास मिड पॉइंट। तो इसको निकालने का फॉर्मूला जो है दैट इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, वो आपके सामने यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि इसमें हमने क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को डिवाइड कर देना है 2 से। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है दैट व्हाट इज द अपर लिमिट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, दैट व्हाट इज दिस अपर लिमिट एंड व्हाट इज दिस लोअर लिमिट। हम ऐड तो कर लेंगे लेकिन ये है क्या। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास इंटरवल बना है 0 to 10 का, तो 0 to 10 में जो छोटी वैल्यू है जो पहले आ रही है दैट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं। और जो बड़ी वैल्यू है, लार्जर वैल्यू है, या यू कैन से बिगर वैल्यू है, इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने नीचे दिया हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये हो गई लोअर लिमिट एंड ये हो गई अपर लिमिट। तो इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 0 + 10 गिव्स मी 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा 5। तो आपके पास जो मिड पॉइंट है या क्लास मार्क है वो क्या वैल्यू आ गई, उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 5। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलरली अब दोबारा से क्लास विड्थ को देख लेते हैं, दैट व्हाट इट इज। क्लास विड्थ क्या होती है, ये जो 0 to 10 का गैप होता है, इसी गैप को हम कहते हैं क्लास विड्थ। ये जो 0 से लेके 10 तक का गैप है, ये गैप कितना है, 0 से 10 है, 0 से 5 है, 0 से 15 है, कितना है, इसी को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं क्लास विड्थ, इसको कहा जाता है। और यू कैन से
हाइट ऑफ द क्लास भी इसको कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हमें क्या करना है, अपर क्लास माइनस लोअर क्लास लिमिट। ये जो आपकी अपर क्लास है दैट इज 10, इसमें से आपको लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर देना। तो जब आप 10 में से 0 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, जब आप 10 में से 0 को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 10। ठीक है, सो दैट वुड बी योर क्लास विड्थ। तो आपको इस तरह से क्लास विड्थ जो है वो मिल जाएगी। अब आगे बात कर लेते हैं हम क्लास लिमिट की, जो कि मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ कि क्लास लिमिट क्या होता है। क्लास लिमिट क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं दीज आर एक्चुअली द टू एंड पॉइंट्स। ये दो एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक पॉइंट है 0 एंड यहाँ पे दूसरा पॉइंट है आपके पास 10। दिस इज वन एंड पॉइंट, दिस इज अनदर एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लेना है आपने, अगर हम दो एंड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो दो एंड पॉइंट्स पे ही हमने क्या किया है, हमने वैल्यूज ली हैं, पहले पे 0 है और दूसरे पे 10 है। तो इन दोनों के बीच में जो पहली वाली वैल्यू है, जो लोअर वैल्यू है, जो छोटी वैल्यू है उसको लोअर लिमिट कहेंगे, जो बड़ी वैल्यू है उसको हम फ्रेंड्स क्या कहेंगे, अपर लिमिट कहेंगे। ठीक है, जिस तरह से आपके सामने मैंने ये एक एग्जाम्पल कोट किया है यहाँ पे, और ये एग्जाम्पल क्या है कि किस तरह से क्लास इंटरवल्स जो है वो चलती हैं, लाइक 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरह से क्लास इंटरवल्स जो है क्या करती हैं, ये मूव ऑन करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप मैंने आज का लेक्चर आपको क्लियर किया होगा। अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, थैंक्स। एंड हाँ, अगर मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज डू दैट फर्स्ट। चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, दैट इज एडम्स इकोनॉमिक्स, इजी इकोनॉमिक्स फॉर द बिगिनर्स। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।